अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हमने पढ़ना है MGT 211 का लेक्चर नंबर 42। इसमें ओनली MCQs होंगे, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि नेटवर्क्ड फर्म्स कैन अकम्प्लिश मोर वर्क विद फीवर रिसोर्सेज। तो इसे हम क्या कहते हैं? लीनर ऑर्गेनाइजेशंस। इनके लीनर ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क फर्म में कम वसाइल के साथ ज़्यादा काम कर सकती है। ठीक है, कम वसाइल के साथ ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। टू क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स अलाउ बिजनेसेस टू ऑफर कस्टमर्स ग्रेटर वैरायटी एंड फास्टर डिलीवरी साइकिल्स। वो होता है मोर फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस, यानी कि मज़ीद लचकदार ऑपरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क कारोबारी इदारों को सार्फिन को ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म और तेज़ तर तरसील के साइकिल पेश करने की इजाज़त देते हैं, उसमें कहते हैं मोर फ्लेक्सिबल ऑपरेशन। थ्री क्वेश्चन है कि फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन प्रोसेस दैट जनरेट्स कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट एंड हाई वॉल्यूम एट लो कॉस्ट, उसमें कहते हैं मैस कस्टमाइजेशन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है कि नेटवर्क्ड सिस्टम्स मेक इट चीपर एंड ईजियर टू वर्क टुगेदर। तो क्या होता है? इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन, इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन। ठीक है। फाइव क्वेश्चन है कि नेटवर्क सिस्टम्स कैन आल्सो इम्प्रूव कोलैबोरेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू द सो कॉल्ड डैश वर्चुअल कंपनी, यानी कि नेटवर्क सिस्टम्स नाम निहाद वर्चुअल कंपनी के ज़रिए तंजीमों के दरमियान तावन को भी बेहतर बना सकते हैं। सिक्स क्वेश्चन है कि ग्रेटर इंडिपेंडेंस ऑफ कंपनी एंड वर्क प्लेस एम्प्लॉयज़ नो लॉन्गर नीड टू वर्क only at the office or the factory, nor are all the company's operations performed at dash। तो क्या होता है? वन लोकेशन, यानी कि कंपनी और काम की जगह की अजीम तर आज़ादी। मुलाजमीन को अब सिर्फ दफ्तर या फैक्ट्री में काम करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कंपनी के तमाम काम एक जगह पर अंजाम पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लें अपना सेवन क्वेश्चन पे। सेवन है कि डैश सेपरेट प्रोसेसेस कैन बी टाइटली कोऑर्डिनेटेड विया नेटवर्किंग। तो क्या होता है? जियोग्राफिकली, यानी कि जोग्राफियाई तौर पर अलग अलग अमल को नेटवर्किंग के ज़रिए मजबूती से मरबूत किया जा सकता है। ठीक है, जियोग्राफिकली। एट क्वेश्चन है कि बिकॉज इंस्टेंटेनियस इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल इन अ कन्वीनियंट यूजेबल फॉर्मेट, मोर अपर मैनेजर्स यूज इट रूटीनली फॉर प्लानिंग, लीडिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस। इसे हम क्या कहते हैं? इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट प्रोसेसेस। नाइन क्वेश्चन है कि सिस्टम दैट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग इट्स रिसोर्सेज यूजिंग कंप्यूटराइज सिस्टम्स। इसमें कहते हैं इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। 10 क्वेश्चन है कि रिसोर्सेज कैन बी डैश। रिसोर्सेज किस तरह के हो सकते हैं? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज। दो किस्म के होते हैं रिसोर्सेज, ये आपने याद रखना है बात। 11 क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड ऑन क्वालिटी इंफॉर्मेशन टू मेक गुड डिसीजंस एंड हेल्प देम अकम्प्लिश देयर डैश देयर गोल्स। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की इकसाम अच्छे फैसले करने और अपने अहदाफ को पूरा करने में उनकी मदद करने के लिए मायारी मालूमात पर इन्हिसार करती है। ठीक है। 12 क्वेश्चन है टू डिज़ाइन एंड डेवलप गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंपनीज हायर अ टॉप लेवल मैनेजर नाउन एज डैश CIO। ठीक है, इसमें कहते हैं CIO। अच्छे मालूमाती निज़ाम को डिज़ाइन और तैयार करने के लिए कंपनियां एक आला सतही मैनेजर की खिदमत हासिल करती हैं, जिसे CIO कहा जाता है। ठीक है, आगे आएगा कि CIO से क्या मुराद है, यानी कि ये मुराद है कि चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, CIO से क्या बनता है? चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज़ अ स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर हु ओवरसीज द कंपनीज डैश, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो क्या होता है? वो निगरानी करता है। ठीक है, जो ये ऑफिसर होता है ये किस चीज़ की? कंपनी की निगरानी करता है। ठीक है। 14 क्वेश्चन है टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डैश। इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट के लिए होती है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए होती है और लोअर मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है। ठीक है। 15 क्वेश्चन है क्या सेपरेट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिजाइंड फॉर एवरी डिपार्टमेंट वाइल कीपिंग इन व्यू डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट्स।
16 क्वेश्चन है कि एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हु यूज़ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज द रॉ मटेरियल्स ऑफ देयर वर्क एंड हु रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट्स और बिजनेस सिस्टम, जैसे कि क्या इंजीनियर, साइंटिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ईटीसी। तो होता है नॉलेज वर्कर्स, नॉलेज वर्कर्स। 17 क्वेश्चन है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर नीड इन्फॉर्मेशन ऑन द डैश डे टू डे डिटेल्स ऑफ देयर डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स, ठीक है, दिन दिन करके, डे टू डे। 18 क्वेश्चन है कि मिडल मैनेजर नीड समरीज एंड एनालिसिस फॉर सेटिंग इंटरमीडिएट एंड डैश लॉन्ग रेंज गोल्स फॉर देयर डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो मिडल मैनेजर इस काम के लिए होते हैं, ये अभी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्या है कि टॉप मैनेजर किस काम के लिए होते हैं, ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस को देखते हैं, ठीक है। हर बिजनेस जो होता है एरिया जिसमें क्या है मार्केटिंग, फाइनेंस हैज़ इट्स ओन क्या चीज़ होता है उसका, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स, अपनी अपनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। 21 है कि एंड ईच बिजनेस प्रोसेस जैसे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आल्सो हैज स्पेसिफिक डैश इंफॉर्मेशन नीड्स। 22 क्वेश्चन है कि सिस्टम विच हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, तो होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिस, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है कि डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट, क्या होता है मिस, MIS मिस। नेक्स्ट है कि अ सिस्टम विच सपोर्ट्स द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट इज कॉल्ड डैश डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जो इंतज़ामिया के फ़ैसले की हमायत करता है, इसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। 25 क्वेश्चन है कि द पोल ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ गैदर्ड आफ्टर वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसर्चेस एंड दिस सिस्टम प्रोवाइड्स अ डैश प्रॉपर फॉर्म टू मेक दिस इंफॉर्मेशन फंक्शनल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसमें क्या है कि मालूमात का पोल मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी मुहक्किकीन के बाद जमा किया जाता है और ये निज़ाम फ़ैसला साजी के लिए इस मालूमात को फ़ाल बनाने के लिए एक मुनासिब शक्ल फराहम करता है, ठीक है। 26 क्वेश्चन है कि सिस्टम विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एग्जीक्यूटिव्स फॉर डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड डैश एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। 27 क्वेश्चन है कि सिंस एग्जीक्यूटिव्स हैव टू टेक अ डिसीजन एट ब्रॉडर लेवल so this special system is designed for them to provide very valid, accurate and timely information for dash top level decisions. 28 क्वेश्चन है कंप्यूटर लिंक टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कार्ड्स में कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंपोनेंट क्या होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, जिसमें आ गया हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंट्रोल्स, डेटाबेस, पीपल और टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, इनपुटिंग जिसे कहते हैं, जो हम इनपुट करते हैं हार्डवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट एंटर डाटा इनटू इट डैश इनपुट डिवाइस, कहते हैं इनपुट डिवाइस। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम वेयर डाटा प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पार्ट ऑफ द कंप्यूटर CPU हाउसिंग मेमोरी ऑफ प्रोग्राम्स इट नीड्स टू ऑपरेट मेन मेमोरी, ठीक है। प्रोग्राम्स में क्या क्या होता है, प्रोग्राम जैसे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। 35 क्वेश्चन के पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट प्रेजेंट्स रिजल्ट्स आइदर विजुअली और इन प्रिंटेड फॉर्म डैश, ये होता है आउटपुट डिवाइस। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर ऑन व्हाट टू डू। नेक्स्ट है कि सॉफ्टवेयर दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट रिसोर्सेज टू यूज़ एंड हाउ टू यूज़ देम, कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है, तो वो होता है सिस्टम प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आगे जैसे कि वर्ल्ड फॉर विंडोज़ दैट प्रोसेसेस डाटा अकाउंट अकॉर्डिंग टू अ यूजर स्पेशल नीड्स, वो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ विजुअल डिस्प्ले टू हेल्प यूजर्स सेलेक्ट एप्लीकेशंस, तो वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट क्या है, इंश्योर्स दैट द सिस्टम इज ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक प्रोसीजर एंड विद इन स्पेसिफिक गाइडलाइन, वो होता है कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी डैश इन्वेजन ओकर व्हेन इंट्रूडर्स हैकर्स गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस आइदर टू स्टील इंफॉर्मेशन, मनी और प्रॉपर्टी और टू टेम्पर विद डेटा, तो ये होता है प्राइवेसी। राजदारी पर हमला इस वक्त होता है जब दखल अंदाजी करने वाले हैकर्स गैर मिजाज रसाई हासिल करते हैं, या तो मालूमात, रकम या जायदाद चोरी करने या डाटा के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 42 क्वेश्चन है कि डैश मैयस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरवेन और अ कॉन्स्टेंट चैलेंज, होता है सिक्योरिटी, यानी कि दरअंदाजी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफाजती इक़दामात एक मुस्तकिल चैलेंज हैं, ठीक है।
43 क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एनालाइजिंग समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, तो होता है अकाउंटिंग, यानी कि रकम के लिहाज से माशी मालूमात की रिकॉर्डिंग, दर्जाबंदी, तज्जिया, खुलासा और रिपोर्टिंग का निज़ाम, तो होता है अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्या है 44, एवरी इंफॉर्मेशन इन इज़ एन इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन वेयर मॉनिटरी एक्सचेंज टेक्स प्लेस, वो होता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, यानी कि हर मालूमात एक इक़्तिसादी मालूमात है जहाँ मालियाती तबादला होता है। 45 क्वेश्चन है कि अ बुक इन विच ऑल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ जनरल नेचर इज़ रिकॉर्डेड, वो होता है जनरल जर्नल, यानी कि एक किताब जिसमें अमूमी नौइयत की तमाम माशी मालूमात दर्ज की जाती हैं उसे हम जनरल या जर्नल कहते हैं। ठीक है, 46 क्वेश्चन है कि इट इज़ अ बुक विच ऑल इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड कैटेगरी वाइज और हेडिंग वाइज, उसमें कहते हैं लेडजर, यानी कि ये एक ऐसी किताब है जिसमें तमाम माशी मालूमात ज़मरा वार या सुर्खी के लिहाज से दर्ज की जाती हैं, उसमें कहते हैं लेडजर। तो ये हमारे पास जो है 46 क्वेश्चन थे इस लेक्चर के। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। आपने कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये लेक्चर आपको कैसे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक भी कर दें, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।